लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि जो भारतीय बौद्ध महासभा है वो बौद्ध राष्ट्र की मांग अभी तक नहीं किया है, ना किसी प्रांत यहाँ पूरे भारत में ऐसी मांग नहीं उठी है कि भारत बौद्धों का राष्ट्र। देखिए, आज अगर वास्तव में साथियों एक बार फिर आपको लेके आ गए हैं आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे माह यह मनाई जाती है। आपको बता दें, ये भारत में नहीं विदेशों में लोग बढ़ चढ़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। आज हमारी उपस्थिति छोटे से गांव में है, अब गांव का नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो ये दो दर्शक हैं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि ये दर्शक जो इधर हैं इनका भी दिखा दें कि काफ़ी संख्या में महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो युवा साथी है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आपको बता दें, हमारे साथ में जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी उसके जो मुख्य अतिथि थे हमारे साथ में हैं, आप देखेंगे कैमरे में, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं सबसे पहले तो आवाज़ क्या नाम सुल्तानपुर आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम को कवरेज किया। मैं दयाराम बौद्ध, प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश मध्यांचल। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। लगातार जो सुल्तानपुर के ज़िले से लेकर गांव तक है, पूरे माह मनाई जाती है। क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हैं? बड़ा लोगों में खुशी की बात है और सब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे 22 प्रांतों में भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं उनके नेतृत्व में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में इस सुल्तानपुर जनपद में 14 अप्रैल के बाद बराबर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और लोगों में बड़ा मतलब खुशी है कि बाबा साहब के इस कारवां को आगे लेकर चलना चाहते हैं और बराबर हमारी जयंती आज यहाँ पर है, 26 को अलीगंज में है। आगे भी नहीं, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बाबा साहब का जो मिशन था कि बौद्ध धर्म को घर घर तक पहुँचाना। और बाबा साहब ने जो संस्थाएं बनाई थी वो बाबा साहब की संस्थाएं नहीं, उनके विचार थे और उन विचारों को बुद्धिस्ट सोसाइटी का दायित्व है कि उन विचारों को बाबा साहब बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है और लोगों को प्रशिक्षित करना है, बौद्धाचार को बढ़ाना है और समता सैनिक दल को प्रशिक्षित करना है। इस तरह से हमारे समाज की सुरक्षा और जो सामाजिक व्यवस्था है लगातार एक बड़ा प्रश्न है दर्शकों, आपको बड़ा प्रश्न है। आपको बता दें कि जिस तरह से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है पूरे माह 14 अप्रैल से शुरू होती है, पूरे लास्ट अप्रैल तक मनाई जाती है। इसके बीच में अगर बात की जाए तो जो इतने सक्षम नहीं है, आर्थिक की स्थिति वैसे भी कमज़ोर रहती है, अगर वो एक दिन या 2 दिन मनाए तो क्या रहता है? मान लीजिए उस समाज के पास आर्थिक स्थिति बहुत कम है। देखिए, समाज अब इतना गरीब नहीं रह गया है। उत्साह की बात है, जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे आज वो यहाँ पर कोई कार्यक्रम होने का मतलब नहीं था, लेकिन बच्चों में उत्साह पैदा देखते हुए या कार्यक्रम। चलिए, हमारे साथ में और साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देखेंगे स्क्रीन में। सर, सबसे पहले सर क्या कहेंगे आज या इस मंच से आपने क्या संबोधित किया है? सर थोड़ा परिचय सहित अपना जो है बताइए। मैं हृदयराम वर्मा इसी गांव का निवासी हूं। वर्मा जी, ये बताइए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। दर्शकों एक बार बता दें कि ये बैनर जो है इनका द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा, अगर हिंदी में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती जो मनाई जा रही है, आप देखेंगे इसी बैनर के तले मनाई जा रही है। हमारे साथ में वर्मा जी हैं, हृदयराम वर्मा जी। वर्मा जी, क्या पद है आपका? मेरा पद तो मैं ऑलरेडी इस गांव का निवासी हूँ। अच्छा,
इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे जिले से लेकर गांव तक मनाई जा रही है? देखिए, ये जो आज उत्साह है, जैसे जैसे बाबा साहब के पहले संदेश में कि आप शिक्षित बनो, तो लोगों में शिक्षा आई और अपना इतिहास समझा और उस इतिहास को समझ करके आज अपने भविष्य के निर्माण के लिए लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्यायप्रिय व्यवस्था को लेने के लिए, उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो उत्साह से काम हो रहा है, इसीलिए पूरे माह जयंती मनाई जा रही है। सर, एक बड़ा प्रश्न फिर से आ गया है। ज़्यादातर लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि जो भारतीय बौद्ध महासभा है वो बौद्ध राष्ट्र की मांग अभी तक नहीं किया है? ना किसी प्रांत, यहाँ पूरे भारत में ऐसी मांग नहीं उठी है कि भारत बौद्धों का राष्ट्र। देखिए, आज अगर वास्तव में आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया है कि जब चीन सबसे बड़ा बौद्धिस्ट है और आज आर्थिक दृष्टिकोण से चीन सबसे आगे जा रहा है, तो अगर बौद्ध राष्ट्र की मांग हो तो बौद्ध तो हम सारे लोग है ही हैं। हमारी सिर्फ एक व्यवस्था है कि जो तथागत बुद्ध का विचार था, जिसको लेकर के सम्राट अशोक ने इस भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, तो आज अगर बौद्ध राष्ट्र की व्यवस्था हो जाए तो पता ये चलेगा कि फिर से भारत सोने की चिड़िया बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बड़े आराम से थोड़े ही समय में लग जाएगा। लेकिन सर अभी बीते वर्ष राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पर काफ़ी अवशेष बुद्ध के मिले थे, उसके बाद भी लोग दावा नहीं कर पाए। साकेत एक बुद्ध की नगरी कहा जाती है, ये किताबों में भी मिलता है। देखिए, दावा करने के लिए लोगों ने दावा किया, ऐसा नहीं है कि लोग चुप रहे, लेकिन जो आवाज़ उन तक जानी चाहिए थी वो आवाज़ बीच में रोक ली गई, वो उस समय नहीं जा पाई। और इस समय दलालों की भरमार है। हम ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से जज महोदय जो उस समय थे, उनसे जिस तरीके से निर्णय लिया गया है वो पूरे देश के लोगों से छिपा नहीं है। आवाज़ उठाने वाले आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ जा भी रही है। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में जो लोग पढ़ लिख करके आए हैं, इन्होंने ही समाज को गुलाम बनाया है। और एक बात बाबा साहब की सबसे बढ़िया थी कि हमारे समाज के अनपढ़ लोगों से हमारा कोई वो नहीं है, हम उनसे बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। अगर हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गलत बात को समाज में सही बता रहे हैं, आज उनसे सबसे बड़ा हमको कष्ट है, ये बाबा साहब कहा करते। देखिए वर्मा जी, अधिक संख्या में जो ओबीसी समाज है वो अंधविश्वास में अभी भी भटका है, क्योंकि जब मनु का विधान जो कहता है उसमें शूद्रों को क्या अधिकार था, ये आप जानते होंगे। जब बाबा साहब को जानते हैं तो किस तरह से उनका अधिकार था, ये अपने आप को आज भी कहीं ना कहीं गुलामी की ओर लेके जाते हैं। देखिए, जहाँ तक आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ओबीसी, अगर बाबा साहब जब 1931 की जातीय जनगणना के बाद जब 20% एससी को 20% आरक्षण मिला, 2% एसटी को 2% आरक्षण मिला, यानी 22% आरक्षण सन 1931 की जातीय जनगणना में 32 में मिल गया, तो बाबा साहब ये भी चाहते थे कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिले, और ये सारी तैयारियां हो गई थी। तो पता ये चला कि एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, जिसको लोगों ने नारा दे दिया कि साइमन कमीशन गो बैक, और बाबा जी 52% ओबीसी को 52% आरक्षण देने में असफल हुए, और ये जो 52% था ये उस धर्म की तरफ चला गया और आज अपनी गुलामी की जंजीर को जकड़े। लगातार लक्ष्मण यादव, नीरज पटेल समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। देश आज़ाद हुए करीब 77 साल हो गया है, अभी तक सोता है ओबीसी। देखिए, जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर गेंदे को आप अगर अपने उसमें रखे रहें ज़मीन पे, तो गेंदे में उछाल नहीं आता है।
ये जो ओबीसी है ये गेंदे की तरह जमीन पर रख दिया गया है, इसमें उछाल नहीं आ रहा है। अगर यह भी मारा गया होता, इसको भी चोट पहुंची होती, तो ये उछल करके इनके सर पे खड़ा होता। इसलिए आज ये गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ। ठीक, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, एक बार फिर से दिखाएंगे। इधर तस्वीरें लगी हुई हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और तथागत गौतम बुद्ध की। ये पूरी कमेटी है, लेकिन इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन रजा के साथ